अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यू नो वेरी वेल कि अच्छे अच्छे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, लेकिन आज हम इस वे में इसको पढ़ने वाले हैं कि बिल्कुल कहेंगे मजा ही आ गया। आज हम पढ़ेंगे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट का मीनिंग है यदि जो भी काम है वो हो गया था, पास्ट ने रिप्रेजेंट किया, यानी जो भी काम है माजी में यानी गुजरे हुए कल में हो गया था। पास्ट ने क्या रिप्रेजेंट किया? था, थी, थे। एंड परफेक्ट ने यानी बेहतरीन तरीके से वो काम हो गया था। इसकी क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिटी यानी पहचान है वो यही है, यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कर लिया था, कर लिए थे, डन हो गया था। डन क्या रिप्रेजेंट करता है? देख लिया अब हमने। इसकी पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे। अब ये बताइए, ये इतना लंबा लग रहा है बट बिल्कुल भी नहीं। देखें, चुका लास्ट में क्या रहा है? आ था, ई थी, चुके, ए थे। अब मैंने लिख दिया ना, आ था, ए थी, ए थे। इजी था। वेल डन, यू गॉट इट। आगे देखते हैं हमें क्या यूज करना है आइडेंटिटी के बाद? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है? सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना है? हेड लगाना है। उसके बाद जो आपको एक चीज मेमोराइज कर लेनी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म लगानी है। फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स यानी जो भी वर्ड्स बचते हैं वो लगा देने हैं। आज हम सीखने वाले हैं अपने कॉन्सेप्ट। डन। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, हेड। हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है जो हमें बताती है कि मैं कौन सा सेंटेंस हूं। मैं हूं पास्ट परफेक्ट टेंस। देन उसके बाद वर्ब की यानी जो मेन वर्ब है कौन सी फॉर्म लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देन उसके बाद रिमेनिंग का मीनिंग है बचे हुए शब्द, वर्ड्स। डन। उसके बाद देखते हैं हमारे सेंटेंसेस और क्या ही करना है। सबसे पहला सेंटेंस है सबा पहले ही जा चुकी थी, यानी वो पहले ही जा चुकी थी, यानी वो पहले ही वहां से चली गई थी। दोनों बातें सेम है, कंपैरिजन कीजिए। सबा वहां से चली गई थी, यानी सबा पहले ही चली गई थी, या सबा पहले ही जा चुकी थी। कुछ भी किसी भी टाइप से कीजिए, बस बात कहने का ढंग अलग है, लेकिन दोनों सेंटेंस सेम है। डन एवरीवन। तो अब हमें क्या समझ आ गई? आइडेंटिटी समझ आ गई। अगर आइडेंटिटी समझ आ गई है तो स्ट्रक्चर तो हमने मेमोराइज कर ही लिया है, तो हम अपने सेंटेंस इजीली बना सकेंगे। तो बनाते हैं सबसे पहला सेंटेंस। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता कौन है? सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी काम करने वाला। डन। जो भी कोई काम करता है, आने का, जाने का, यानी कोई भी जो काम करता है वो होता है सब्जेक्ट। देखो जैसे अभी देखो, मैं आपको पढ़ाती हूँ। मैं आपको पढ़ाती हूँ, पढ़ाता कौन है? मैं, यानी काम करने वाली इज लाइक मैं, तो मैं हो गई सब्जेक्ट। आप पढ़ते हैं, पढ़ता कौन है? आप लोग, तो आप क्या हो गए? सब्जेक्ट। तो कौन लगाएंगे और हमारा क्या मिल जाएगा? हमें हमारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हेड। हेड क्या बताएगी? हेड तो खुद ही बताएगी कि मैं पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होती हूँ। देन उसके बाद वर्ब। अब वर्ब क्या है? वर्ब इज लाइक अ वर्क। जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ, ये एक वर्क की तरह है जहां आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है। मैं बोल रही हूँ, मेरी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। आप देख रहे हैं, आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। अब देखो, यूजुअली क्या होता है? लास्ट में ना लगाइए और अपने वर्ब पा लीजिए। यूजुअली याद रहे, यानी पढ़ना, देखना, हंसना, पढ़ाना, बोलना, गाना, सुनना, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जिसमें यूजुअली ना लगा लेते हैं, तो वो क्या होता है? वो होते हैं आपके वर्ब। डन। उसके बाद हमें क्या यूज करना है? जो भी रिमेनिंग वर्ड्स यानी जो भी बच जाते हैं शब्द वो लगा लेने हैं। डन। तो सबसे पहले कौन? सबा। तो लिखेंगे सबा। लगाया कौन? सबा। कौन लगाया? हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद हेड लगाना है। हेड क्यों लगाना है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे, क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है कि मैं पास्ट परफेक्ट टेंस हूं। तो हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड। सिर्फ हेड लगाना है सबके साथ। डन। हेड लगाना है। और होते थे तो हमें ये होता था कि सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, प्लूरल के साथ क्या लगाना है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज
हैड जो आपको सब के साथ हैड का यूज कर देना है। डन। सबा हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ पे वर्ब है जहाँ एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रही है? जाना यानी चलना, यानी जाने में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। जाने की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म गॉन। फर्स्ट फॉर्म होती है गो, देन वेंट, थर्ड फॉर्म इज गॉन। सबा हैड गॉन। पहले ही यानी रिमेनिंग वर्ड्स ऑलरेडी। डन एवरीवन। अब देखें मैंने ऐसा क्यों बनाया। इसको अगर ये ऑलरेडी को अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट तभी होता है जब आप इसको सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जब आप यूजुअली बोलते हैं ना, स्पीकिंग करते हैं, तो आप ऐसे बोलते हैं सबा ऑलरेडी हैड गॉन, यानी वो पहले ही जा चुकी है। मैं ये समझ रही हूँ कि आपका अभी स्टार्टिंग पॉइंट है और आप अभी बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, तो मैंने क्या इसी ने ऐसे कराया। ऐसे भी ठीक है, एंड देन जैसे मैंने बोला वो भी ठीक है। डन। आगे देखेंगे। मदन मुश्किल से वहां पहुंचा था। आ गया ना, आ था, इसीलिए मैंने आपको बोला आ था, ई थी, ए थे। देखिए और लगा दीजिए कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। दैट इज सबसे पहले सब्जेक्ट। कौन मुश्किल से पहुंचा था? मदन। तो लगाएंगे मदन। उसके बाद क्या लगाएंगे? क्योंकि हमारा सेंटेंस जब पास्ट परफेक्ट है तो क्या लगाएंगे? हैड। हेल्पिंग वर्ब उसमें सिर्फ एक लगाते हैं, दैट इज हैड। मदन हैड, मैडम लग रहा है लेकिन ये तो मदन हैड। उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? पहुंचना। लगाया ना और हमें हमारा मिल गया वर्ब, लेकिन पहुंचने की जो इंग्लिश आती है वो क्या आती है? रीच्ड। ये थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म रीच होती है। मदन हैड रीच्ड कहाँ? वहां। देयर। वहां के लिए आएगा देयर। और मुश्किल से मीन्स हार्डली, बहुत मुश्किल से, दिक्कतों के साथ वो वहां पहुंचा, यानी हार्डली। मदन हैड रीच्ड देयर हार्डली। डन। इजी था। हार्डली को आप लगा सकते हैं सब्जेक्ट के बाद, जैसे मैंने यूजुअली पर बताया अभी। डन। ये भी ठीक है, देन वो भी ठीक है। डन एवरीवन। आगे देखेंगे। मुझे कुछ समय पहले ही ये सूचना प्राप्त हुई है, यानी मुझे ये कुछ समय पहले ही ये खबर मिली है। एक चीज याद करनी है, नोटिस करनी है, सूचना ये वर्ब नहीं है, ये खबर है, खबर। डन। अब यहाँ जो वर्ब है वो क्या है? देखो इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है, खबर का मीनिंग क्या है? यानी जो भी प्रिंटेड है आपके न्यूज़पेपर पर, जो भी चीज है वहां रिटन है। अब वहां एनर्जी यूटिलाइज कहाँ हो रही है? डन। एनर्जी यूटिलाइज कब होगी? जब आप उसको प्राप्त करोगे, गॉट करोगे, रिसीव करोगे। डन। उस टाइम पे आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी। तो प्राप्त करना, यहाँ पे जो वर्ब है वो प्राप्त करना है, चीज याद रहे। डन। अब कुछ समय पहले ही किसको मिली सूचना? कौन था जिसको कुछ समय पहले ही सूचना मिली? मैं था। वो कौन था? मैं। तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, क्योंकि क्या लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्या लगाना है हमें? सब्जेक्ट के बाद हैड हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे वर्ब क्या है? प्राप्त होना, किसी भी चीज का मिल जाना। और मिलने की इंग्लिश आएगी गॉट। आई हैड गॉट। डन। उसके बाद क्या मिली? ये है सूचना। आई हैड गॉट दिस इंफॉर्मेशन, ये है सूचना। दिस इंफॉर्मेशन। और कब मिली? कुछ समय पहले। तो क्या लगाएंगे? सम टाइम्स बिफोर। कुछ समय पहले, सम टाइम बिफोर। डन। इजी था। अगर आप चाहते हैं कि मैं दिस इंफॉर्मेशन लास्ट में लगा दूं और सम टाइम बिफोर एक साथ लगा दूं, देन यू कैन डू इट। कर सकते हैं आप ये। डन। अगर आप चाहते हैं ना आई हैड गॉट
समटाइम्स बिफोर दिस इंफॉर्मेशन, वो भी करेक्ट है, एंड देन जो मैंने लिखा है वो भी करेक्ट है। डन। आगे देखेंगे, वह कल शाम तक वापस आ गया था। आ था, ई थी, ए थे किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। अब सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। कौन वापस आ गया था, वह, यानी कोई बॉय है तो लगाएंगे ही। उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैड। क्यों, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज करते हैं, ही हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ वर्ब क्या है, वापस आना, और वापस आने की इंग्लिश आती है रिटर्न, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। ही हैड रिटर्न, ही हैड रिटर्न। और वो कब वापस हुआ, वो कब वापस आया, कल शाम तक, यानी लास्ट, यानी कल वाली जो शाम थी तब वापस आया। तक का मीनिंग है टिल लास्ट नाइट। डन, इजी था। क्या बनाया, ही हैड, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, दैट इज हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न, वापस आना। उसके बाद कब तक, रिमेनिंग वर्ड्स लगा दीजिए, कल शाम तक, यानी टिल लास्ट नाइट। डन एवरीवन। अब हम बनाएंगे हमारे अनदर सेंटेंसेस, सो गेट रेडी। अब हम करेंगे हमारे ट्विस्टेड सेंटेंसेस। देखो यहाँ क्या ट्विस्ट है, यहाँ ट्विस्ट है किस चीज का, यहाँ लगा है पहले, ठीक है, यहाँ लगा है बाद, यानी पहले और बाद वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा थोड़ी 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 कंफ्यूजन होती है। मीन्स इज, यानी इसको टू क्लोज, यानी टू सेगमेंट्स में बनाते हैं। डन, टू सेगमेंट्स में कैसे बनाना है, जैसे देखिए, पढ़ के देखेंगे इसको। पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था, यानी पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। देखो एक सिंपल वे तो ये है, जहां बिफोर लगा होता है यानी पहले, देखो एक क्लोज तो बनेगा ये दिस वन, पुलिस के आने से पहले, ठीक है। उसके बाद एक क्लोज ये हो गया आपका, एंड देन सेकंड क्लोज है ये। और मैं आपको बता दूं वैसे, देखिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज, एंड इसको बोलते हैं, यानी बिफोर के बाद वाला जो होता है क्लोज उसको बोलते हैं एडवर्ब क्लोज। वो आपको नहीं करना है, आपको सेंटेंस बनाने हैं, इजीली वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक क्लोज ये हो गया एंड एक क्लोज ये हो गया। अब यहाँ पे क्या यूज करना है, देखो यहाँ पर यूज होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको यूज करना है, ठीक है, एक सेगमेंट के लिए, और दूसरे क्लोज के लिए आपको क्या यूज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो मैं बनाती हूँ, यानी पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये बनाते हैं, ठीक है, हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। देखें इधर, यानी चोर घर से बाहर चला गया था, यानी कौन गया था, चोर। तो लिखेंगे द थीफ, द थीफ। उसके बाद द थीफ, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड, क्योंकि कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। द थीफ, उसके बाद बनाएंगे हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी चला गया, यानी जाना, चला जाना, ठीक है। ये क्या है आपकी वर्ब, वर्ब है, और जाने की क्या आती है, थर्ड फॉर्म गॉन, और कहाँ, आउट, और किसके आउट, ऑफ द हाउस। डन, इजी था। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, मैंने पहले ये वाला क्लोज बनाया, ठीक है। पहले वही उठाएंगे जो भी सेंटेंस में लिखा है ना, बाद या फिर पहले, तो पहले सेकंड वाला क्लोज उठाएंगे वो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पहले लिखा है तो मैंने जो बाद वाला था वो कौन सी में बनाया, पास्ट परफेक्ट में। डन। और उसके बाद यानी द थीव हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस, यानी घर से बाहर चोर चला गया था, कब, बिफोर, पहले, किसके पहले, पुलिस के आने से, यानी बिफोर द पुलिस, कौन, पुलिस, और आना के। अब देखो इसका मीनिंग समझेंगे। मैंने कहा
पहले यहाँ पे अगर सेगमेंट 2 सेगमेंट बने हैं इस पहले की वजह से, इसने पहले ने आके क्या बना दिए, 2 क्लोज बना दिए। जो एक ये वाला क्लोज यानी पुलिस के आने से, और दूसरा ये वाला क्लोज चोर घर से बाहर चला गया था। डन। अब जो बनाते सेकंड वाला क्लोज पहले है, लेकिन जो जहां पहले लगा होगा बस वहां पे क्या करना है आपको, जो सेकंड वाला क्लोज है ना वहां पे आप किसका यूज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर देंगे। जैसे द थीफ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस, यानी चोर चला गया था कहाँ, आउट ऑफ द हाउस यानी घर के बाहर, चोर घर से बाहर चोर चला गया था। बिफोर यानी पहले, द पुलिस केम यानी पुलिस के आने से पहले। डन। अब देखें इसी टाइप से मैंने एक और सेंटेंसेस लिखा है कि हम इसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि पहले इसको बनाएंगे एंड देन फिर इसको बनाएंगे, वो फिर देखो कैसे गलत होगा। इसीलिए मैंने नीचे लिखा है एक और सेंटेंस, देखो चोर के जाने के बाद, वहां पे क्या लगा था, बिफोर यानी पहले, यहाँ लगा है बाद, लिखा है पुलिस वहां पहुंची थी, यानी चोर जब चला गया तो फिर बाद में जाके पुलिस पहुंची। मैंने क्या बताया था, 2 क्लोज बनेंगे, क्यों, क्योंकि बिफोर और आफ्टर जो है इसकी वजह से। एक क्लोज बनेगा ये और सेकंड क्लोज बनेगा ये, तो हमें क्या करना है, सेकंड वाला क्लोज लेना है। जैसे अगर मैं जस्ट सपोज मैं अगर ये लेती हूँ पुलिस वहां पहुंची थी, तो मैं क्या लिखूंगी, द पुलिस हैड रीच्ड। बात मेरी सुनेंगे, कौन पहुंची थी, पुलिस, कौन, सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं पास्ट परफेक्ट में, क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, हैड, तो मैंने क्या लगाया, हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, पहुंचना, तो मैंने लिखा द पुलिस हैड गॉन। द पुलिस हैड गॉन नहीं, रीच्ड आएगा क्योंकि पहुंची थी, पहुंचने का आता है रीच। द पुलिस हैड रीच्ड। डन। उसके बाद आफ्टर यानी बाद में किसके, चोर के जाने के बाद। तो अब मैं ये अगर इसको ऐसे बनाऊंगी, द थीफ गॉन यानी चोर चला गया, पुलिस वहां पहुंची, तो ये गलत होगा। देखो कहीं ना कहीं सेंटेंस में मिस्टेक हो जाएगी। आपको सिर्फ एक चीज मेमोराइज कर लेनी है, क्या, अगर पहले लिखा है, अगर किसी भी सेंटेंस में पहले लिखा है, ठीक है, पहले और बाद में लिखा है, तो जो बाद वाला सेंटेंस है बनाएंगे दोनों में पहले बाद वाली क्लोज बनाएंगे, लेकिन पहले का जो बाद वाला है ना वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। डन। यानी पहले का जो बाद वाला है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकंड वाला बनेगा वो कौन सा बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। देखो मैंने कैसे किया, यानी मैंने देखा पहले या बाद बनेगा तो सेकंड वाली क्लोज। डन। तो मैंने लिख दी द थीफ हैड गॉन, लेकिन ये वाली जो क्लोज बनेगी ना ये बनेगी आपकी पास्ट परफेक्ट में। डन। लेकिन उससे पहले जो आ रहा है ना, पहले की वजह से ये वाली जो बनेगी क्या बनेगी, पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसे ही अब इसका यहाँ उलट कर दो, क्योंकि बाद लिखा है ना, देखो बाद ने 2 क्लोज कर दी, एक ये क्लोज बनी, एक ये क्लोज बनी। डन। तो अब लिखेंगे तो पहले यही वाला, लेकिन अब ये जो बनेगा ये कहाँ बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और ये जो बनेगा ये किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। देखो बनाते हैं फिर इसको रीड करेंगे। जैसे सबसे पहले है पुलिस वहां पहुंची थी, पुलिस वहां पहुंची थी, कौन पहुंची थी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का मैं आपको एक बार और बता देती हूँ स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपने नहीं देखी है डिटेल वीडियो देन यू कैन विजिट ऑन माई चैनल, क्योंकि हमने इनसे रिलेटेड यानी पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली है। डन। अगर नहीं देखी है तो देख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ पास्ट इंडेफिनिट में कौन से स्ट्रक्चर लगाते हैं। सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। डन। जो मैं बोल रही हूँ बस उसी पर फोकस करना है। सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, रिमेनिंग वर्ड्स, खत्म। बस इतना ही इजी था। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स यानी जो भी वर्ड्स बचता है वो। डन। बहुत बार मैंने रिपीट कर दिया ना, आपको भी करना है। पुलिस वहां पहुंची थी, तो कौन पहुंची थी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे द पुलिस, उसके बाद पुलिस वहां पहुंची थी। मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब क्या है, पहुंचना, लास्ट में ना लगाएंगे और हमारा वर्ब हमें मिल जाएगा। पहुंचने की इंग्लिश क्या आती है,
रीच, और सेकंड फॉर्म क्या होगी, रीच्ड। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, ये चीज याद रहे। द पुलिस रीच्ड, कहाँ, वहां, लगा दीजिए रिमेनिंग वर्ड्स देयर। कब, बाद, यानी आफ्टर, लगाया आफ्टर। आफ्टर के बाद जो फर्स्ट वाला क्लोज है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। देखिए, चोर के जाने के बाद, यानी आफ्टर, चोर कौन, चोर, आफ्टर द थीफ हैड, क्योंकि क्या लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद क्या लगाते हैं, हैड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या है, चोर के जाने के बाद, आफ्टर द थीफ हैड गॉन, यानी चोर के जाने के बाद। डन, यानी द पुलिस रीच्ड, पुलिस वहां पहुंची, कब, आफ्टर, यानी बाद, किसके बाद, द थीफ हैड गॉन, यानी जब जो थीफ था, जो चोर था, जब वो वहां से चला गया तब वहां पुलिस पहुंची। ठीक है, अब ये समझ आया, ये समझ आया। एक चीज जो आपको बस मेमोराइज कर लेनी है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर सेंटेंस में ये है पहले, तो फर्स्ट वाला जो क्लोज होगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और जो सेकंड वाला क्लोज होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। डन। और देखो, ये अगर यहाँ पे आ जाता है सेंटेंस में बाद, तो ये जो क्लोज होगा, फर्स्ट वाला क्लोज कैसे अपोजिट कर दो पहले वाले का, फर्स्ट वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट में और सेकंड वाला क्लोज बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। एंड आई होप कि आपको अब ज़रूर समझ आ गया होगा। बस आपको एक ही चीज़ याद करनी है, पहले अगर कहीं लिखा है किसी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में, अगर पहले लिखा है तो उसका जो पहला वाला क्लोज होगा, प्रिंसिपल क्लोज, वो किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और जो उसका बाद वाला यानी एडवर्ब क्लोज होगा वो बनेगा आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में। डन। बस ये चीज़ आपको मेमोराइज करनी है। उसके रिगार्डिंग देखो और भी सेंटेंस है, देखते हैं। पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आ गए थे। अब पहले तो ये देखें यहाँ क्या लिखा है, पहले लिखा है या बाद लिखा है, यहाँ लिखा है बाद। तो इसका जो फर्स्ट वाला क्लोज है वो कौन सा बनेगा, पास्ट परफेक्ट, और जो सेकंड वाला क्लोज है वो कौन सा बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। बस यही चीज़ लर्न करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला क्लोज उठाया, डॉक्टर साहब आ गए थे। कौन आ गए थे, कौन लगाएंगे, सब्जेक्ट मिल जाएगा। कौन सी इसमें बनाना है इसको, पास्ट इंडेफिनिट में। डन। कौन आ गए थे, डॉक्टर साहब, तो लिखेंगे द डॉक्टर, कैपिटल डी बना लेंगे खुद से। डन। द डॉक्टर, उसके बाद द डॉक्टर आ गए थे। वर्ब सबसे पहले क्या लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब क्या है यहाँ पर, गया, यानी जाना, आ जाना, आना, मीन्स क्या है इसका, डॉक्टर साहब आ गए थे यानी वो आ चुके थे, आना। और आने की इंग्लिश क्या आएगी, कम, लेकिन कौन सी वाली फॉर्म लगानी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म। तो क्या होगी वो, के, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, कंप्लीट। उसके बाद क्या क्या लगाना है, आफ्टर, आफ्टर। उसके बाद जो उससे पहला वाला सेंटेंस है वो किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पिताजी के जाने के बाद, किसके जाने के बाद, कौन गए थे, पिताजी, यानी आफ्टर द फादर, उसके बाद हैड। क्यों लगाया, क्योंकि हम बना रहे हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, जाना, और जाने की इंग्लिश क्या आएगी, गॉन, क्योंकि हम बहुत बार लिख चुके हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकेंड वेंट, और थर्ड गॉन। देखो, द डॉक्टर के, यानी डॉक्टर साहब आ गए, आफ्टर द फादर, यानी बाद में, आफ्टर द फादर हैड गॉन, यानी जब पिताजी जा चुके थे उसके बाद में डॉक्टर साहब आ गए। अब देखिए नीचे एक और सेंटेंस लिखा है, तुम्हारे जाने से पहले। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको देखना है। पहले लिखा है, रेखा सो चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ये थी, ये थे, आज सेम है। कौन सा सेंटेंस है आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस। डन। अब इसमें हम कौन से वाले कर रहे हैं,
पहले और बाद वाले, यानी पहले अगर लिखा है तो पहला वाला कौन सा क्लोज बनेगा, सेकंड वाला कौन सा क्लोज बनेगा, दैट वो आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, और इसकी पूरी क्या लिखना है, इसका पूरा सेंटेंस बनाना है। डन एवरीवन, एंड आई होप, आई फील कि आपको ज़रूर समझ आया होगा, तभी आप मेरे साथ लास्ट टाइम बने रहे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लास्टली आई से थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।